हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी मैट्रिमोनियम जो केसेस होते हैं, जो उनके प्रैक्टिकल समाधान पे बात करूंगी। क्या प्रैक्टिकल उनके समाधान है जो एक्चुअली होते हैं, किस तरीके से अगर आप भी अपने केस में यूज करो तो करते हैं। अगर जब 498 का जो केस पत्नियां करती हैं, वो झूठी महिलाएं, वो झूठिया पत्नियां, तो उससे करने से क्या फायदा होता है? ऐसी पति पत्नी की कौन सी गलती है जिसे करने से आपको नुकसान होता है? तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अब होता क्या है जब भी केसेस चलते हैं, देखो अगर पत्नी ने 498 का केस किया, ये घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, कोई सा भी, तो पति भी चुप नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहेंगे, आरोपी दोनों एक दूसरे को साबित करते रहेंगे। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले वो खुद गलत हो कि मैं गलत हूँ, सामने वाले को ही गलत बताएंगे, भले उनके पास सबूत हो या ना हो। ठीक है। अब इसमें बड़ी देखो, जब भी केसेस चलते हैं तो क्या होता है, कोर्ट कचहरी जाने से पहले जब आपका केस है, जो अगर अब पत्नी चली गई, थाने में चली गई, या आपका केस कोर्ट में जाने से पहले मेडिसिन सेंटर में भेजा जाता है। देखो, एक मेडिसिन सेंटर इसलिए बनाया गया था, यह हुमल से, कि ये इसलिए कि कोर्ट कचहरी में आने की जरूरत ना पड़े। पहले ही पति पत्नी का जो झगड़ा हो रहा है तो वो आपसी सलाह कर ले, क्या पता बातचीत करके, दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों फैमिली वाले बातचीत करके एक रिश्ते को चांस दे दे, एक नया चांस दे। तो ये इसलिए मेडिसिन सेंटर बनाया गया था, इसलिए वुमेन सेल बनाया गया था। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो मेडिसिन सेंटर, ये जो काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है हस्बैंड वाइफ को, एक ये वसूली का चीज बन गई है क्या? इसमें साफ चीजें बस ये दिखाई जाती है, और जो किया जाता है, अब मेडिसिन तो की नहीं जाती, काउंसलिंग की नहीं जाती, ना रिश्ता बचाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज की जाती है कि डिमांड, भाई तुम पत्नी की, उसके घर वालों की ये डिमांड है, पूरी कर दो, नहीं तो फिर केस के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो, वो तुम पे इतने केस कर देंगे। और वो पत्नी और उसके घर वाले भी डिमांड करते हैं कि हमारी डिमांड इतनी है, तुम हमें ये दे दो सूद समेत, नहीं तो हम तुम्हें और झूठे केसों में फंसा देंगे। तो आज की डेट में महिला हो या देखो, अब मेडिसिन सेंटर में जानते हैं तो वहां पे आप चीजों से एक ही पूछा जाता है, भाई तुम पत्नी को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं अपने फेवर में, बोलना भी चाहते हैं, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और अगर गलती से बोल भी दी तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई रिटर्न एप्लीकेशन, कोई कुछ चीज नहीं देखी जाएगी, बस आपसे पूछा जाएगा हाँ या ना। अब वहां पे मेडिसिन सेंटर में क्या लिखा जाता है? सिर्फ दो चीजें लिखी जाती है कि पति पत्नी को रख रहा है या नहीं रखना, और ये मेडिसिन सक्सेसफुल हुई या नहीं, मतलब सफल हुई या सफल नहीं हुई। तो ये दोनों चीजें ही रही जाती है। तो मतलब मान के चलो, एक सिर्फ वसूली का जो एक चीज होता है ना, वो वही बन के मेडिसिन आज की डेट में रंग गया। डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, चाहे वो मेडिसिन सेंटर हो या महिला सेल, यही चीजें की जाती है। भाई डिमांड पूरी कर दो तुम पत्नी की, उसके घर वालों की, तो ठीक है, समझौता हो जाएगा, तुम यहीं पे ही सारी चीजें, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं तो फिर वो चीजें हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी, चाहे अब कोई आपको आइयो डरा रहा है, धमका रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहीं लेके जाना है वापस पत्नी से, जो भी है तो क्लियर आप मना कर दो। ठीक है, तो ये चीजें है। अब हम बात करते हैं जब कोर्ट कचहरी में एक केस चला जाता है। ठीक है। अब जैसे कि आपने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं देना चाहता, अगर वहां पे जो डिमांड की जाती है तो कुछ तो ऐसा होगा कि जो आपने डिमांड दे ही नहीं सकते हैं, इतनी डिमांड की जाती है, और या फिर देना नहीं चाहते, यही दोनों चीजें होंगी। भाई देना नहीं चाहते क्योंकि वो लॉजिक बनता ही नहीं है, क्योंकि झूठे केसों में फंसाया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे एलिगेशन जो किया ही नहीं है तो क्यों दे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, चलो 1% देने के लिए रेडी भी है, बट इतना बड़ा अमाउंट मांगा जा रहा है, इतना उतना तो खर्चा शादी में भी नहीं हुआ जितनी डिमांड मांगी जा रही है। या फिर शादी को तो एक हफ्ते लड़की नहीं रही साथ में, 2 दिन नहीं रही, वो रहना ही नहीं चाहती, रिश्ते को चांस ही नहीं देना चाहती है, जबरदस्ती जो शादी कराई गई है, उसका रिश्ता तो और कहीं है, और फिर मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। सेटलमेंट किस बात का सेटलमेंट, किस लिए पैसे दे? तो ये आजकल जो केसेस आ रहे हैं ना, यही सारे केसेस आ रहे हैं, जो इतने तादाद में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब आप 498 का केस करते हो, देखो एक तो पहली बात, जो दो शिशु में आप कहते हैं कि भैया मेरे को पति की बात नहीं सुननी, ससुराल वालों की बात नहीं सुननी, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता, या उसकी माँ, मेरी सास मेरी बात क्यों नहीं सुनती, मैं क्यों सुनूं? मैं तो यहाँ पे एक उस सुनने के लिए किसी की बात नहीं आई। पत्नियां की, लेडीजों यही चाहती है कि भाई पति और उसके इशारों पे ससुराल वाले चले, उन सब लेडीजों की बात नहीं कर रही। आप अपने पे ना ले, जो सही महिलाएं हैं आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी कोई महिला ऐसी होगी, कोई भाभी होगी, चाची होगी, मामी होगी, कोई भी एक लेडी ऐसी घर की बहू होगी जो आ जाती है, जो एक
गलत आ जाते संगत में, जो पूरा माहौल घर का बिगाड़ देती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है। तो इस तरीके से, तो उस सिचुएशन से कैसे आपको बाहर निकलना है, कैसे आप एक एडवाइस दोगे कि हाँ आपके पास भी राइट्स है, आपके पास भी अधिकार है। तो इसलिए आपको भी समझना जरूरी है कि आप और ये वीडियो अगर देख रहे हो तो उन लोगों तक पहुंच जाओ, ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके कि यानी महिलाओं के लिए सिर्फ कानून बने हुए, कानून है, राइट्स है। तो बस आपको जानने की जरूरत है प्रैक्टिकल कैसी चीजों को आपको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, वो भी सिर्फ लीगल तरीके से। ऐसे नहीं कोई इलीगल है, लीगल तरीके से आपको कैसे अपनी बात रखनी है, सारी चीजें करनी है। 498 का केस अगर आप महिला वो करती है कि भाई पति पे, तो क्या नुकसान होगा? ये नहीं कि वो चाहती है कि मैं उसको सबक सिखाऊंगी, उसके घर वालों को सबक सिखाऊंगी, जेल में डाल दूंगी, उसकी जॉब खा जाऊंगी, उसके भाई बहन की एजुकेशन बर्बाद कर दूंगी, पूरे समाज में रिश्तेदारों में उसकी बेइज्जती कर दूंगी, फिर देखना फिर मुझे जाके सुकून मिलेगा। मतलब एक केस कर दिया तो उसको ये लगता है कि मैंने पता नहीं एक युद्ध जीत लिया हो, पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 1% मान के चलो, आपको जब रियलाइज होता है, आगे जाके होगा ही। आप मायके में कब तक रहोगे, अपने माँ बाप के भरोसे कब तक डिपेंड रहोगे? अगर आपका भी भाई है, भाभी है, तो वो कोई नहीं चाहेगा कि भाई घर ससुराल छोड़ के लड़की यहाँ रह रही है। कल कहीं ना कहीं आपको ताने मिलेगा। जब एक मैरिड लड़की ससुराल छोड़ के अपना मायके में रहती है ना, तो वो उसको इज्जत नहीं मिलती है। वो सोचती है कि मैं अपने घर में एक रानी बन के हूँ। नहीं, रानी नहीं, एग्जैक्टली आप वहां नौकरानी बन के रहते हो। शादी की बात है, रानी तो आप एक्चुअली अपने ससुराल में रहते हो बन के। अगर आप कायदे से अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से सक्सेसफुल बनाते हो, एक पत्नी का धर्म निभाते हो, एक बहू का धर्म निभाते हो, वही आपका घर होता है। अगर आप अच्छे से रिश्ते को बना के, हर एक रिश्ते को बखूबी निभा के चलो, हर एक अपना कर्तव्य पूरे से करके चलो। क्यों देखो, जैसे ऐसा तो नहीं है कि सभी रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं, और मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि महिलाएं भी गलत होती है, मगर मैं उन महिलाओं की बात करूँ जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। तो ताली एक हाथ से नहीं बनती है, दोनों हाथ से बजती है। आप चाहोगे कि नहीं, वो पति वो चाहेगा जो वो गलत पुरुष होते हैं कि पत्नी मेरे इशारों पे नाचे, मैं तो इससे शादी नहीं कर लिया कि आपने खरीद के लेकर आए हो, जो वो आप चाहोगी वो ऐसा करेगी, वो या वो सास ऐसा चाहती है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए आज के दिन में, एक तो झगड़े ये इसलिए होते हैं अगर उस लेडीज का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके मायके वाले, या फिर सास बहू की नोकझोंक। ये चीजें देखी जाती है कि भाई सास इस तरीके से बोल रही, इस तरीके से पति कुछ बोल नहीं रहा, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपने शादी करी है अपने बेटे की, मैं उन सासों को बोलना चाहूंगी, तो घर बसाने के लिए करी है। एक लड़की अपना पूरा घर सब कुछ छोड़कर आती है आपके भरोसे, आपके बेटे के भरोसे। तो अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है तो शादी करवाते क्यों हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका प्यार माँ बेटे का कम हो जाता है? कम नहीं होता है। एक लड़की अगर अपना घर पूरा छोड़कर आई है, तो किसी के भरोसे छोड़ के आई है, तो आपके बेटे का मतलब, अगर वो आप किसी का पति है, तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को टाइम दे। आपको उसको घर में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो एक कोई पराई नहीं है, वो आपके घर की बहू है, उसको बेटी बना के रखो, तो जब ही रिश्ता चलेगा। इस तरीके से इनसिक्योरिटी होगी, मेरा बेटा दूर हो रहा है मुझसे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते हैं। दोनों को आपस में समझना पड़ेगा। और पति पत्नी, महिला पुरुष, दोनों से बोलना चाहूंगी कि देखो, फैमिली, माँ बाप, प्यार सबका अपनी जगह होता है, कोई प्यार किसी से कम नहीं होता है। आप दोनों को लाइफ में साथ में रहना है आगे जाके। तो औरों की बातें, जो सही है उसको एक्सेप्ट करो, जो नहीं है तो दो कान भगवान ने दिए हैं। कहा जाता है ना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो जब भी आपका रिश्ता सक्सेसफुल आएगा, जब बोलते ना कि दो जनों की लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है तो रिश्ते खराब ही होते हैं। तो ऐसा नहीं, आप सबक सिखाने के चक्कर में उसको ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, तो लाइफ कल आगे जाके कब आपको रियलाइज होगा ना कि मैंने गलती करी है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी छोटी सी बात को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या आप भी उसे मनाने नहीं गए पत्नी को, आप अपने घर वालों के चक्कर में अपने पति पे ससुराल पे केस कर दिया, फिर आपको नहीं करना चाहिए था। तो क्या बाद में जो आपको एहसास होगा, फील होगा कि आपने गलती करी है, तो क्या वो चीज आपको रिश्ता दोबारा मिल पाएगा? वो विश्वास, वो दोबारा वो चीज मिल पाएगा? क्या पति आपको चलो रख भी ले, तो वो चीजें दोबारा से, प्यार, एहसास, फीलिंग, एक विश्वास दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। वो रिश्ता दोबारा से नहीं चल पाएगा। एक हमेशा कहीं ना कहीं चीज खटकती रहेगी कि इसने मुझ पे केस किया, इसने मेरे घर वालों को फंसाया, तो कैसे विश्वास करूं? कल जाके फिर से ये चीजें हो जाएगी। तो वो चीजें होती है। देखो, आप सामने वाले की लाइफ नहीं खराब होती, आपकी भी खराब होती है। और एक सिंपल सी बात, अगर आपको रहना ही नहीं है ना, तो पढ़े लिखो इंसानों की तरह यही काम करो कि आपसी में सलाह मशवरा करो। डिवोर्स एक नाम चीज होती है, तलाक, तो वो चीज ले लो। क्यों कोर्ट कचहरी में चक्कर खा के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, सामने वाले की भी? पैसा से क्या होगा? अगर आपने चलो मेंटेनेंस केस लगा दिया, आपको क्या लगता है मेंटेनेंस केस करने से आपको तुरंत 1 महीने में ही मेंटेनेंस मिल जाएगा? नहीं,
वो एक मेंटेनेंस पाने के लिए आपको 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। और मान लिया आपको मंथली आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 आपको मिल रहे हैं, तो क्या उस 10,000 से आपकी पूरी जिंदगी सेटल हो जाएगी? आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो? आपको किसी के साथ की, आपको पति की, ससुराल की, किसी की भी जरूरत नहीं, किसी भी रिश्ते की। उस पैसे से, मात्र 10,000 से क्या पूरी जिंदगी आप आराम से, ऐशो आराम से जी सकते हो? अगर जब बच्चा हो आपके केस में, तो फिर क्या करोगे? दोनों का जीवन सक्सेसफुल है, आगे जाके क्या उस बच्चे को माँ बाप का प्यार दोनों जरूरी नहीं होता? क्या एक माँ का ही होता है या फिर एक बाप का ही होता है? एक बच्चे को माँ बाप का दोनों का प्यार जरूरी होता है। अगर आपके केस में बच्चा है ना, तो एटलीस्ट बच्चे के लिए ही एक सोचो, एक रिश्ते को चांस दो। एटलीस्ट उसका भविष्य क्या होगा आगे जाके, वो उसको लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो नुकसान बहुत चीजें हैं। जब आपके आगे जाके आपको रियलाइज होगा ना कि मैंने गलती करी है, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो जो एक बार समय चला जाता है ना, तो वापस लौट के नहीं आता है। तो यही चीजें होती है, वरना तो अलग होने के बहुत सारे ऑप्शन है। मैं भी बता दूंगी, और भी कोई बता देंगे, बहुत लोग बताने, आपको वीडियो भी बहुत सारी दिख जाएगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको कुछ अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।